जादुई सोने की गाय दूध नदी। काशीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत ही गरीबी और पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। एक दिन उस गांव में एक साधु बाबा अपनी गाय के साथ आते हैं, लेकिन किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। गाय बाबा के पास खड़ी खड़ी चिल्लाने लगती है। अरे कल्लू भाई, ये गाय किसकी है जो यहाँ रंभा रही है? काफी देर हो गई है, चुप ही नहीं हो रही। दोनों उस गाय के पास जाते हैं। अच्छा, तो ये इन साधु बाबा की गाय है, लेकिन इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? बाबा को उठाने पर उन्हें पता चलता है कि बाबा तो परलोक सिधार गए हैं। चलो गांव के लोगों को बुलाकर इनका अंतिम संस्कार करते हैं। दोनों गांव के लोगों को इकट्ठा करके बाबा को समाधि दे देते हैं। उसके बाद सब गाय को देखकर बातें करने लगते हैं। ये गाय आम गायों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही है, ये बिल्कुल अलग है, एकदम सोने की जैसी दिख रही है। हाँ बहन, सही कह रही हो, एकदम सोने की जैसी दिख रही है। अब इस गाय का क्या होगा? हम सब गांव वाले मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। अब चलो जल्दी से, दूर गांव से पानी भी लाना है। हाँ भाई, ये पानी की समस्या पता नहीं कब खत्म होगी। ये समस्या तो कोई खत्म होने वाली थोड़ी ना है, ये तो हमारे गांव को श्राप है, कभी ना खत्म होने वाला श्राप। और सभी मिलकर अपने अपने बर्तन लेकर दूसरे गांव में जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक नदी पड़ती है। अगर ये नदी में पानी होता तो हमें इतनी दूर पानी के लिए नहीं जाना पड़ता। बोल तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन इस नदी की भी अपनी एक कहानी है। लेकिन वो कहानी क्या है कोई नहीं जानता। सब अपने अपने तरीके से बातें बना लेते हैं। और ऐसे ही सब दूसरे गांव से पानी ले आते हैं। तभी उन्हें रास्ते में वो गाय खड़ी हुई मिलती है। इस गाय को प्यास और भूख लगी होगी, पता नहीं बेचारी कब से भूखी प्यासी बाबा के पास खड़ी होगी। ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पानी और चारा इस गाय को डाल देते हैं। अगले दिन सुबह, अरे गांव वालों, इधर आओ, इधर देखो तो इस गाय को क्या हुआ है। ये अपनी जगह से हिलती ही नहीं है, ना ही कुछ खा रही है। लगता है इस गाय को बाबा के जाने का दुख है, ये उनको याद करके दुखी होगी। हाँ हो भी सकता है, लेकिन ऐसे तो ये बीमार पड़ जाएगी। और ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो गाय ना तो कुछ खाती है और ना ही कुछ पीती है। ये लो गाय माता, ये पानी पी लो। आपको पता भी है हम कितनी दूर से पानी लाते हैं, ऐसे पानी का अनादर मत करो। गाय उठकर पानी पीने लगती है। तभी उसके थन में से दूध टपकने लगता है। अरे ये गाय तो दूध दे रही है। जैसे ही कल्लू बर्तन गाय के थनों के नीचे लगाता है, बर्तन दूध से भर जाता है। ये दूध इतना पीला पीला सा क्यों है? इस गाय को कोई बीमारी तो नहीं? इसको छान कर देखता हूँ, क्या पता बर्तन में ही कुछ लगा हो। कल्लू घर जाकर दूध को छन्नी से छानता है। ये क्या? ये तो सोने से कुछ चमक रहा है। ये गाय सोने का दूध देती है। कल्लू भागकर भीमा को सारी बात बता देता है। ये जरूर जादुई सोने की गाय है जो सोने का दूध देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। तभी बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। मेरी बच्ची को क्या हुआ है? क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ तुम्हारी बच्ची को? काफी दिनों से बीमार पड़ी है। जड़ी बूटियों से भी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये लो, ये कुछ सोना, इसे तुम बेचकर अपनी बेटी का इलाज करवा लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद कल्लू और भीमा गाय के पास जाते हैं। ए गाय माता, अगर सोने का दूध ना देती तो शायद आज उस लड़की का इलाज ना होने से वो मर भी सकती थी। एक दिन ऐसे ही कल्लू गाय को घुमाने के लिए लेकर जाता है। अरे कल्लू भाई, कहाँ जा रहे हो? ये गाय काफी दिनों से एक ही जगह बंधी हुई थी, तो मैंने सोचा इसे थोड़ा घुमा लाऊं। हाँ हाँ, सही कहा, चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों गाय को घुमाने ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बिल्कुल बीमार और थका हुआ था। पानी पिला दो बेटा, अरे कोई 2 घूंट पानी पिला दो, अरे बेटा। अरे बाबा को प्यास लगी है, अब क्या करे कल्लू? तुम रुको, मैं पास वाले गांव से पानी लेकर आता हूँ।
जब तक भीमा पानी लेकर आता है तब तक बूढ़ा आदमी अपने प्राण त्याग चुका था। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है हम पर। हम तो किसी प्यासे को पानी भी नहीं पिला सकते हैं। बेचारे बूढ़े बाबा ने प्यास में ही अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन अब इन बाबा का अंतिम संस्कार करना ही होगा। चलो गांव वालों के पास चलते हैं। सब मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाएंगे तो इनका अंतिम संस्कार हो सकता है। तभी गाय के थनों में से कुछ दूध निकलने लगता है। दोनों उस दूध में से सोना निकाल कर बेच आते हैं। जो पैसे मिलते हैं उससे बाबा का अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे ही एक दिन कल्लू और भीमा गाय के पास बैठकर बात करते हैं। पता नहीं इस गांव की गरीबी और ये पानी की किल्लत कब खत्म होगी। हमारे गांव के श्राप की वजह से तो आसपास के गांव वाले हमें अपने गांव में भी रहने नहीं देते। तभी वो गाय वहाँ से जाने लगती है और उसके थनों में से अपने आप दूध निकलने लगता है। अरे भीमा, जल्दी कोई बर्तन लेकर आओ। जरूर ये सोने का दूध ही होगा। जल्दी से बर्तन में भर लो, किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगा। और दोनों दूध में से सोना निकालकर गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। सुनो गांव वालों, हमारे पास इस जादुई सोने की गाय का सोने के दूध में से निकाला हुआ सोना रखा है। अगर किसी को भी जरूरत पड़े तो हमसे आकर ले लेना। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन गांव की कुछ औरतें और बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं और वो कल्लू और भीमा के पास रखे सोने से इलाज करवा लेते हैं। लेकिन आए दिन पानी की कमी और गरीबी के कारण भूख प्यास से बीमार पड़ते रहते हैं। हे गाय माता, आप तो जादुई सोने की गाय हो। आप इस गांव का उद्धार करो। उनके इतना कहते ही गाय उठकर चलने लगती है। गाय उसी सूखी नदी के पास पहुंच जाती है। गाय नदी में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी गाय के चारों थनों में से सोने का दूध निकलने लगता है। देखते ही देखते सारी नदी सोने के दूध से भर जाती है। चलो ये बात सारे गांव वालों को बताते हैं। सब गांव वाले ये बात जानकर बहुत खुश हो जाते हैं और अब से जिसे भी पैसे की जरूरत होती वो उस नदी में से सोने के दूध में से सोना निकाल कर बेच देता और अपनी जरूरतों को पूरी कर लेता। इस गांव में गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन ये पानी का दुख तो अब भी है। तभी पास वाले गांव का मुखिया आता है। हमने सुना है आपके गांव में सोने के दूध की नदी बहती है। हाँ, सही कहा, लेकिन आपका इस गांव में कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं, हमारे गांव में एक महामारी फैल गई है। गांव में आए दिन मौतें हो रही हैं। ऐसा ना होने के कारण कोई भी अपना अच्छा इलाज नहीं करवा पा रहा है। अरे तो मुखिया जी, आप चिंता क्यों करते हो? हमारी जादुई सोने की दी हुई सोने की दूध की नदी कब काम आएगी? मुखिया सोने की दूध की नदी से खूब सारा दूध ले जाकर अपने गांव वालों का इलाज करवाता है। फिर मुखिया भीमा के पास आता है। भीमा, तुमने हमारी मुश्किल समय में बहुत मदद की है। इसका एहसान मैं कैसे चुकाऊं भाई, बताओ। अब मुखिया जी, एहसान की बात मत करो। बस मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के काम आ जाए, वही काफी है। वैसे मुखिया जी, आप भी हमारी एक मदद कर सकते हो। हाँ हाँ, बताओ कैसी मदद कर सकता हूँ? हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। अगर आप अपने गांव से एक दो पानी की लाइन दे दो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही पानी का काम शुरू करवाता हूँ। और ऐसे ही गांव की गरीबी जादुई सोने की गाय के दूध से और पानी की किल्लत पास के गांव से पानी मिलने पर खत्म हो जाती है।